विद्यार्थियों, आपके प्रथम और द्वितीय सावधि परीक्षा का पाठ्यक्रम झारखंड बोर्ड ने ऑफिशियली जारी कर दिया है। इसमें आपके 9वीं से 12वीं तक का पूरा सिलेबस है, जो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर जो है ये आपका 2022-23 का पूरा सिलेबस जो है 9 से लेकर के 12 तक क्या पढ़ना है, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध अक्षरों में लिखा हुआ है। तो इसमें कोई भी चीज़ समझाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक, जैसे 9वीं का उदाहरण लेते हैं, 9th क्लास का। इसमें सीधा लिखा हुआ है एक तरफ। ये वाला जो बोर्ड परीक्षा का आप देख रहे हैं, इधर टर्म 1 का सिलेबस दिया गया है, और इधर आपका दो सेकंड टर्म होगा सब्जेक्टिव वाला, वो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पर जो सिलेबस 01 आप देख रहे हैं, इस सिलेबस का पूरा सीधा सीधा पुस्तक जो नाम दिया है ना, पाठ, वो आपको पढ़ना है, उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। बस इतना सा सिंपल सा तरीका है कि मतलब पाठ लिख दिया है और वही पाठ आपको पढ़ना है। जो यहाँ लिख दिया है वही पढ़ना है। पहले वाले सिलेबस क्या होते थे कि आपको जो चैप्टर दे दिया उसमें से भी सब पॉइंट जो होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर में भी कोई कोई बिंदु नहीं पढ़ना था, ऐसा था पहले सिलेबस। अब नहीं है ऐसा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे काव्य खंड है आपका सीधा सीधा, तो यहाँ पे काव्य खंड में आपको क्या पढ़ना है, तो कबीर की साखियाँ और शबद पढ़ना है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। और यहाँ पे लद्दत वाक लिखा है ना, जो ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद में रसखान की सवैया पढ़ना है। इसी तरह से माखन लाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला पढ़ना है, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है। गद खंड में क्या पढ़ना है, प्रेमचंद दो बैलों की कथा। इसके अलावा जो है राहुल संस्कृत्यायन की जो है लहसा की ओर, ये आपको पढ़ना है। श्याम चरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति आपको शामिल किया गया है। और जाबिर हुसैन सांवलो सपनों की याद, ये भी जो है आपको पढ़ना है। इसी तरह से आपका कृतिका भाग में क्या पढ़ना है, वो भी आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और दूसरे साइड में जो आप देख रहे हैं, उस तरफ आपको क्या लिखा गया है, इस तरफ आपको लिखा गया है सिलेबस का टर्म 2 का। ये तो बाद में पढ़ना है, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको जो टर्म 1 का पढ़ना है, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं, उसके बाद में नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब आ जाइए नीचे की तरफ, या हर सब्जेक्ट का दिया गया, जैसे येलो कलर का है 9th क्लास का, और इसी तरह से दूसरा कलर जो आएगा वो होगा 10th क्लास का। भी दिखा देता हूँ। येलो कलर में जैसे आपका हिंदी बी का है, पूरी पीडीएफ में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। यह संस्कृत है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, ये रहा आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में टर्म 1 का सिलेबस इधर दिया गया है, सेकंड का इधर दिया गया, तो सभी आपको दिया गया है। तो मैं पीडीएफ दे देता हूँ, 9 to 11 सब लोग डाउनलोड कर लो, आराम से देख लो। समझाने वाली कोई बात इस पीडीएफ में नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा जो चैप्टर लिखा है वही चीज़ आपको पढ़नी है। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो आपको, ऐसा कुछ नहीं दिया पूरा का पूरा। अब आपका जो है 10th क्लास का देखिए, ये सिलेबस है आपका। अब 10th के सिलेबस में आपका देखिए, यहाँ पर आ जाइए, तो इनका इस कलर में है पट्टी। तो यहाँ पर जो है हिंदी ए का सिलेबस दिया गया टर्म 1 के लिए। और क्षितिज भाग्य पाठ पुस्तक रहेगा, इधर क्षितिज भाग्य पाठ पुस्तक टर्म 2 का सिलेबस रहेगा। यहाँ पे सूरदास पढ़ना है, तुलसीदास पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह अट नहीं रही पढ़ना है, जो मैंने आपको बताए हुए हैं। स्वयं प्रकाश, ठीक है, गद्यांश, इसी तरह से सारे पढ़ने हैं। तो आपका ये 10th क्लास का सब कुछ सीधा सीधा लिखा हुआ वही पढ़ना है आपको। जैसे कि अगर हम बात करें तो उपसर्ग है, तो उपसर्ग प्रत्यय सभी प्रकार के उपसर्ग प्रत्यय आएंगे। संधि पर सभी प्रकार की, इसमें लिखा नहीं है कि संधि कौन सी पढ़नी है, तो इसलिए संधि सारी पढ़नी है। शब्द पद और पदबंध में अंतर, बस जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है। शब्द पढ़ना है, पद पढ़ना है, और पदबंध, ये तीनों चीज़ों को समझ लेना है। शब्द भी कितने प्रकार के शब्द होते हैं, पद क्या होते हैं, पदबंध क्या होते हैं, इनमें भी कोई अंदर मतलब इसकी सब यूनिट है, उनको भी पढ़ना है। विलोम शब्द कोई भी हो सकता है, पर्यायवाची शब्द कोई भी हो सकता है, मतलब पूरी ग्रामर हो गई। अब अर्थात गद्यांश और पद्यांश आएगा, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका बिना पढ़ा हुआ आएगा। ठीक है। तो इस तरह से सीधा सीधा लिखा है, आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे सिलेबस इतना सीधा लिखा है कि आपको समझाने का कोई मीन नहीं उठता कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने वाला कोई भी चीज़ नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा 10th का है। पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 11th का बताया था, नीचे की तरफ आ जाइए। तो यहाँ पर आपका ये पाठ्यक्रम 11th क्लास का है। अब इसमें भी आपका टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस जो है गिवन है। देखिए, ये रहा आपका, जैसे हिंदी कोर आपको पढ़ना है। इसमें टर्म 1 में क्या पढ़ना है और टर्म 2 में क्या पढ़ना है दिया गया है। ठीक है। प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, सत्यजीत राय और बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, और शेखर जोशी, इस तरह से सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। और इधर आपका टर्म 2 का। तो इनको इसी तरह से बिल्कुल सीधा सीधा जो चीज़ लिखी गई है उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। इसके व्याकरण संबंधी जो प्रश्न आएंगे वो भी यहाँ पर है। अभिव्यक्ति और माध्यम से भी आपको पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक में जो भी अभिव्यक्ति माध्यम यूज किए गए हैं वहीं से आएंगे। और जनसंचार माध्यम में लेखन
और जनसंचार माध्यम। और रचनात्मक लेखन में डायरी लिखने की कला कैसी होती है वो चीज़ पूछी जाएगी। व्यवहारिक लेखन में कार्यालय और लेखन प्रक्रिया, जो पत्र होते हैं वो आ जाएंगे। आलेख और फीचर भी आएगी। आलेख और फीचर अलग अलग विद्या होती है, आप जानते ही हैं। इनके बीच में अंतर भी पूछ लेता है। संपादकीय है। और इसके बाद में संचार, जनसंचार और जनसंचार के माध्यम। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के लिए, सभी के लिए एमसीक्यूज स्पेशल डाल दिए थे और इस बार भी डाल दिए जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अपठित गद्यांश और पद्यांश आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका और भी जैसे सब्जेक्ट है, सिंपली आपको लिखा गया है वही पढ़ना है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इसी तरह से लास्ट में हम चलते हैं ट्वेल्थ की तरफ। तो ये है आपका ट्वेल्थ का सिलेबस, जिसका कलर चेंज हो जाएगा तो ट्वेल्थ का सिलेबस चालू हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आ गए हम ट्वेल्थ के सिलेबस पे। इस तरह का कलर मिलेगा इसके बॉर्डर का। नहीं, इसमें चेंज कर दिया, ब्लू दे दिया। तो ये है आपका हिंदी कोर में क्या पढ़ना है। काव्य खंड है, यहाँ पे है हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा और कुंवर नारायण। इसी तरह से इधर टर्म टू के लिए, तो अभी तो आपको टर्म टू का पढ़ना नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ पे दी गई हैं वो सिलेबस आपको पढ़ना है। तो इसी तरह से हर पेज पे आपके सिलेबस को दिया गया है। अगर हम देखें वितान से क्या पढ़ना है, तो सिल्वर बैटिंग तो जानते ही हैं, जूझ आपको पढ़ना ही है अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें वही हैं जैसे पहले थी। महादेवी वर्मा पढ़ना है, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती और फंडीश्वर नाथ रेणु। बाकी सिलेबस आपका जो भी है, आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी का सिलेबस इसमें अवेलेबल है। आप हिंदी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका हिंदी भी आ गया। अब आ जाइए, आपका संस्कृत है, इसके बाद में ये मैथ्स है, फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री है, इसके बाद में बायोलॉजी है, आपका हिस्ट्री है, अगेन जियोग्राफी है, और फिर इकोनॉमिक्स है आपका। और ये कॉमर्स अकाउंट्स है, ठीक है। और ये कॉमर्स बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ है, बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स है, ईटीपी एंटरप्रेन्योरशिप है। और ये है आपका इंग्लिश कोर, ठीक है, इंग्लिश कोर का है ये आपका। अब आ जाइए, इंग्लिश इलेक्टिव आ गया आपका। सभी के लिए सेम होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका है। इसमें एक चीज़ जो है आप जानते होंगे कि जैसे पॉलिटिकल साइंस का अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का नहीं दिया गया है इस टाइम। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जो साइंस था लास्ट टाइम, वो भी नहीं दिया गया था पॉलिटिकल साइंस का। फिर भी हमने अपने आइडिया से जो बताया था वो उसी में से आए थे, तो उसको आप जैसे हम बताएंगे, गाइड कर देंगे आपको। अगर बीच में कोई अपडेट आती है तो वो भी बता देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।